नमस्कार दोस्तों, राहुल मौर्य आपका टेक्निकल नॉलेज आरपीएस में स्वागत करता हूँ। आज हम आपको मास ट्रांसफर ऑपरेशन से ड्राइंग के 3 डेफिनेशन लेके आए हैं। एक अनबाउंड मॉइस्चर, दूसरी बाउंड मॉइस्चर और तीसरी फ्री मॉइस्चर कंटेंट। हम इन तीनों पे डिस्कशन करेंगे कि अनबाउंड मॉइस्चर क्या है, बाउंड मॉइस्चर क्या है और फ्री मॉइस्चर कंटेंट क्या है। तो अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते रहें और कंटिन्यूसली देखते रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। अब हम यहाँ पर देखते हैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, अनबाउंड मॉइस्चर, बाउंड मॉइस्चर और फ्री मॉइस्चर। पॉइंट नंबर 1 पर डिस्कशन करते हैं। नंबर 1, अनबाउंड मॉइस्चर। अनबाउंड मॉइस्चर अनबाउंड मॉइस्चर से अब हम आपको डेफिनेशन बताएं। अनबाउंड मॉइस्चर सब्सटेंस में प्रेजेंट वह मॉइस्चर होती है जो सबसे पहले इजीली रिमूव होती है। जैसे कि हमारे पास कोई एक वेट मटेरियल है, तो हमारे पास एक सॉलिड वेट मटेरियल है, तो अनबाउंड मॉइस्चर होती है। अगर हम इसको हॉट एयर के या फ्रेश एयर के कांटेक्ट में लेके आए तो जितनी भी एयर इसके कांटेक्ट में आएगी और यहाँ से मॉइस्चर को रिमूव करके ले जाएगी, और जो सबसे पहले यहाँ से मॉइस्चर रिमूव होगी और इजीली रिमूव होगी वह हमारी अनबाउंड मॉइस्चर होती है। अनबाउंड मॉइस्चर से वैसे ही पता चलता है अनबाउंड, जिसको कोई बाउंडेशन ना हो, जिसे आसानी से ले जाया जा सके। आप जानते हैं कि जिस चीज़ पर कोई बाउंडेशन नहीं होती है, कोई नियम नहीं होता है, तो उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। वही रीजन यहाँ पे अनबाउंड है। यहाँ पे एयर, फ्रेश एयर आती है और सॉलिड वेट मटेरियल से कांटेक्ट में आने के बाद मॉइस्चर को रिमूव कर लेती है। तो अब हम इसके पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट की, जो अनबाउंड मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर को इजीली रिमूव करता है। मॉइस्चर इजीली रिमूव। नंबर 2, अनबाउंड मॉइस्चर की ड्राइंग कांस्टेंट रेट से होती है। ड्राइंग कांस्टेंट रेट। जैसे कि जब एयर इसके कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, यहाँ से जब मॉइस्चर रिमूव होती है तो यहाँ से जैसे जैसे एयर इसके कांटेक्ट में आएगी और मॉइस्चर रिमूव होगी, तो यह कांस्टेंट रेट से होती है। जितनी भी होती है वो उतनी ही, तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारी एक कांस्टेंट रेट से होती है। अनबाउंड मॉइस्चर सब्सटेंस में प्रेजेंट वह मॉइस्चर है जिसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से अधिक होता है। ये अनबाउंड मॉइस्चर है जो इसका वेपर प्रेशर होता है। जितनी भी अनबाउंड जैसे कि जो ऊपर की जितनी भी, जहाँ तक कि जो इजीली रिमूव हो जाती है मॉइस्चर जो है, उसका वेपर प्रेशर इस पूरे कंपोनेंट या फिर पूरे सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से मैक्सिमम होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमें आशा है कि अनबाउंड मॉइस्चर आपको समझ में आ गई होगी। और इसका तीसरा पॉइंट और लिख लो कि जो इसका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर किसका वेपर प्रेशर, अनबाउंड मॉइस्चर का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम अधिक होता है या मैक्सिमम होता है देन प्योर सॉल्वेंट। तो हमारा ये अनबाउंड मॉइस्चर टॉपिक खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं बाउंड मॉइस्चर की। पॉइंट 2, बाउंड मॉइस्चर।
देखते हैं बाउंड मॉइस्चर क्या है। बाउंड मॉइस्चर की ड्राइंग फॉलिंग रेट से होती है। हम आपके लिए बताएं, जो बाउंड मॉइस्चर, एक अनबाउंड मॉइस्चर के बाद जो कंडीशन आती है फिर वो बाउंड मॉइस्चर की आती है। बाउंड मॉइस्चर की जो ड्राइंग होती है वो एक फॉलिंग रेट से होती है, जबकि अनबाउंड मॉइस्चर की ड्राइंग कांस्टेंट रेट से होती है। फॉलिंग रेट का यहाँ पे मीन है, जैसे कि ये हमारा बेड मटेरियल था, यहाँ फ्रेश एयर इसके कांटेक्ट में आ रही थी, तो जहाँ तक ये कांस्टेंट रेट से हमारी ड्राइंग हो रही थी तो वो अनबाउंड मॉइस्चर था। अब क्या था, जैसे जैसे हमारी, मान लीजिए कि यहाँ तक ये इतना मोटाई में है तो यहाँ तक कि इसकी तो मॉइस्चर रिमूव हो गई, लेकिन जैसे जैसे जब इसके अंदर की हम बात करेंगे तो क्या होगा, हॉट एयर जैसे इसके अंदर, हॉट एयर की हीटिंग जैसे इसके अंदर एंट्री करेगी तो एक डिक्रीज फॉर्म में करेगी, एक फॉलिंग रेट से करेगी, तो जिसके कारण क्या होता है, तो बाउंड मॉइस्चर एक फॉलिंग रेट से ड्राइंग होती है। बाउंड मॉइस्चर में प्रेजेंट वह मॉइस्चर है, जैसे बाउंड मॉइस्चर होती है वो एयर सब्सटेंस में प्रेजेंट वह मॉइस्चर है जिसका वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से लेस देन होता है। वेपर प्रेशर की बात करें, इसके जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर लेस देन प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट, ये पॉइंट 1। और पॉइंट 2 की बात करें तो इसकी जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग फॉलिंग रेट से होती है, फॉलिंग रेट से होती है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमें आशा है कि आपकी ये भी टॉपिक समझ में आया होगा कि बाउंड मॉइस्चर क्या है। अब हम देखते हैं पॉइंट 3, फ्री मॉइस्चर कंटेंट। फ्री मॉइस्चर कंटेंट, देखते हैं फ्री मॉइस्चर कंटेंट क्या है। एक्चुअली हम आपको साथियों बताएं कि हमेशा किसी भी वेट मटेरियल से ओनली फ्री मॉइस्चर को ही रिमूव किया जा सकता है, इसके अलावा किसी भी मॉइस्चर को हम रिमूव नहीं कर सकते। और फ्री मॉइस्चर के अंतर्गत अनबाउंड और बाउंड मॉइस्चर दोनों के पार्ट आते हैं। जो अनबाउंड मॉइस्चर है, अनबाउंड मॉइस्चर प्लस बाउंड मॉइस्चर, बाउंड मॉइस्चर, इन दोनों के पार्ट आते हैं किसमें, फ्री मॉइस्चर कॉन्टैक्ट के अंतर्गत। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फ्री मॉइस्चर कंटेंट सब्सटेंस में प्रेजेंट ओरिजिनल मॉइस्चर एंड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर के डिफरेंस के इक्वल होता है। जैसे कि अगर हम फ्री मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो ये क्या होता है, एक ओरिजिनल मॉइस्चर, जैसे कि ओरिजिनल मॉइस्चर हमारी क्या है, एक्स है, ओरिजिनल मॉइस्चर एंड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के डिफरेंस। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, इसे एक्स स्टार से डिनोट करते हैं। इसके अंतर को, इसके डिफरेंस को हम फ्री मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। फ्री मॉइस्चर कंटेंट क्या होती है, जो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को ढीलने के बाद जो हमारे पास मॉइस्चर बचती है वो हमारी फ्री मॉइस्चर कंटेंट होती है। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी हमारे पास मटेरियल होता है उसकी हम 100% नमी को, मॉइस्चर को रिमूव नहीं कर सकते, उसमें जो बचता है वो बचता है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, और जिसको छोड़ने के बाद जितनी भी मॉइस्चर रिमूव होती है वो हमारी फ्री मॉइस्चर कंटेंट होती है। और फ्री मॉइस्चर को ही हम एक ड्राइंग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं और कोई सी मॉइस्चर को हम रिमूव नहीं कर सकते। तो हमें आशा है कि आपके ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे, और हमारा चैनल टेक्निकल नॉलेज आरपीएस में आपका दोबारा से स्वागत है। और हमारा व्हाट्सअप नंबर 8445
946813 है। आप कॉल कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप नंबर से किसी भी ग्रुप में जोड़ सकते हैं, जिससे कि हम और भी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो शेयर कर देंगे। और प्रॉब्लम आने पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आपका चैनल आपके साथ।